यीशु मसीह की 6 नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। क्या पढ़ा हमने? खुदा ने कहा, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। अब जिंदा खुदा कहता है, धन्य है वो बेटा और बेटी जो मेरे मार्ग को पकड़ कर रखता है। मार्ग का मतलब कौन सा? ये जो आप रास्ते पर चलते हो मार्ग नहीं। आप अपने घर से यहाँ पे प्रभु के भवन में आए हो तो एक मार्ग है। परमेश्वर इस मार्ग की बातें नहीं कर रहा। कितनों समझ में बात आई? परमेश्वर इस मार्ग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जो मार्ग खुदा कहता है वो क्या है? मार्ग है परमेश्वर का वचन। खुदा कहता है धन्य है वो जन। हे मेरे पुत्रों, पुत्रों का मतलब बहुत अधिक। आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। अब खुदा कहता है हे मेरे बेटा बेटियों, धन्य है वो जन जो मेरे मार्ग को पकड़ कर रखता है। यानी कि उसके वचन को पकड़ करे जो बैठ गया। हाँ प्रभु तेरा वचन मेरी जिंदगी में मैंने पकड़ लिया है। दुनिया क्या कहती है मैंने कुछ भी नहीं समझना, लेकिन तेरा जो वचन कहता है मैंने उस बात पे ध्यान देना है। आज लोग हील क्यों नहीं हो पा रहे, चंगा क्यों नहीं हो पा रहे? उनकी पथरियां, गलटियां, रसोलियां, उनकी मिर्गी, लखवा, उनकी गरीबी, कर्जा क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि वो वचन को पकड़ कर नहीं बैठे। वचन सुन तो लिया लेकिन पकड़ा नहीं है। अपने शरीर की सुनते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जो तो पथरी है और ये पथरी तेरी 22 mm की है और ये तो पथ की थैली में, इसलिए तेरा ऑपरेशन होगा। अब आपने डॉक्टर की भी सुन ली, आप अपने शरीर की भी सुन रहे हो जो आपके पेट में दर्द कर रहा है, लेकिन यीशु की नहीं सुन रहे। यीशु कहता है 2000 साल पहले से ही, अगर मैंने जो कोड़े खाए हैं तेरे लिए, जो भाला खाया है अपने बदन पर, और जो 39 कोड़े जो मैंने तेरे लिए खाए और अपना खून का कतरा कतरा तेरे लिए बहा दिया है, इसलिए मेरे कोड़े खाने से तेरी पथरी गायब हो चुकी है, तेरी गलतियां गायब हो चुकी हैं, तेरी मर्गी जा चुकी है, तेरा बांझपन जा चुका है, तेरा लकवा जा चुका है, तेरे अटैक दूर हो चुके हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? पर लेकिन इस बात को कौन बंदा समझ पाएगा? जो आत्मिक है। शारीरिक लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, वो अपने शरीर की बात समझेंगे, व्यस्त रोते रहेंगे और बोलते रहेंगे। वो होठों से कहेंगे हाँ इस तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हो गया, लेकिन यहोवा होठों की प्रार्थना नहीं दिल की प्रार्थना सुनता है। उसने क्या कहा? हे मेरे बेटे मेरे वचन को ध्यान करके सुनो और अपने हृदय में उतार ले। आप कभी भी देखना जब आपका दिल गवाही देगा तब वो सच्चा होता है वचन। आप जो होठों से प्रार्थना करते हो उनका कोई भी महत्व नहीं है। आप प्रार्थना में बैठो, एक बार देखना, आप प्रार्थना करोगे आपका मन भी आपकी सोचे भी पता नहीं कहां गोते खाएंगे और आप बोलते रहोगे। किधर समझ में बात आई? आपको एक रिदम में आने के लिए आध घंटा पौन घंटा लगता है, लेकिन आध घंटे में आप सो जाते हो। आप बैठते हो प्रार्थना में, फालतू की चिंताएं, फालतू की बातें आपके माइंड में चलेंगी और आप बड़ बड़ बोलते भी रहोगे, प्रार्थना भी करते रहोगे। और जैसे ही आप प्रार्थना में जब आपको आध घंटा हुआ, आपका एक लेवल मिलने वाला है, उससे पहले आप सो जाते हो।
अब इसका मतलब क्या है आपको पता ही नहीं। और वही बताने के लिए खुदा ने क्या कहा, ये जो 3 मीटिंग होंगी 10, 17 और 24। मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाओ पीछे से, आ रही है? जो मैं बात बोलूं समझ में आ रही है बातें? अब खुदा ने क्या कहा, जैसे इनके ऊपर तो ये अभिषेक का तेल जब प्रार्थना करेगा तो इनको प्रार्थना का आत्मा मैं इनको दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लोगों का भी प्रार्थना करने भी नहीं आ रही, वैसे बड़े बोलते रहते हैं। इनका मन, इनकी सोचे बहुत दूर है। और खुदा ने कहा लेकिन जो 17 तारीख का जो संडे होगा, जब वो मसा अभिषेक का तेल जब इन पे जाएगा तो मैं इनको आत्मिक बनाऊंगा। ये आत्मिक बातों के भूखे होंगे, इनको आत्मिक बातें समझ में आएंगे। क्योंकि जब तक ये आत्मिक नहीं बनेंगे ये कभी भी अपने आशीषों को नहीं खींच सकते। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। फिर खुदा ने कहा जो 24 तारीख का संडे होगा फिर ये छुटकारा खुद ही करेंगे, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी। क्योंकि इनको ना प्रार्थना का महत्व समझ में आएगा, फिर ये खुद उठ के ये प्रार्थना करेंगे और शैतान को उखाड़ कर बाहर करेंगे। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? सुनो मेरी बात ध्यान से। एक भेड़ है, वो कमजोर है। कमजोर भेड़ बच्चे पैदा कर देगी? कौन सी भेड़ बच्चे पैदा करेगी? जो तगड़ी है, हेल्दी है, वही तो बच्चे पैदा करेगी। आपके घर में खुद आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे? भाई तार तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तुम प्रभु के बारे में बोल रहे हो, पहले तुम खुद तो वो करो। इसलिए ये जो भेड़ें हैं इनको हेल्दी होना पड़ेगा। हेल्दी का मतलब क्या? जब आपके घर में बरकत आएंगे, आशीषें आएंगी, छुटकारा होंगे, तो और जो लोग हैं वो देखेंगे यार ये है क्या, आपकी ये भेड़ें क्या बन चुके हैं? हेल्दी। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने समझ में बात आई है? तभी तो लोग आपकी आशीषों को देख के भागेंगे। आप ही कराते रहोगे, आप ही दुखी परेशान रहोगे, इसका मतलब क्या है? ये भेड़ कमजोर है, कोई भी आपकी बातों को नहीं सुन रहा। लेकिन जब आप आपकी आशीषें बोलती हैं, समझ में आई? कौन बोलती हैं? आपकी आशीषें। हालेलुया। और इसलिए खुदा ने कहा जब मैं इनको प्रार्थना करने का आत्मा दूंगा तो ये ठीक तरह से प्रार्थना करेंगे। अब ये जो प्रार्थना करते हैं ये बस भगते हैं, अपने होठों को हिलाते हैं, अभी वो है ही नहीं। अब उस मैंने बहन को बुलाया, अपनी गवाही दोस्त ने दिया, और वो कोई गवाही थोड़ी थी, लेकिन 13 साल से प्रभु में है। अब इसका मतलब क्या है? तो ठीक जगह पे गए पर लेकिन बुद्धिमान नहीं है। फिर जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए आपने इन बातों को समझना है। कितनी बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजानी है। अब हमने पढ़ा क्या? अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। आज से आपने दुनिया क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, भगत शानी बाबा क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, अपने उस पर ध्यान नहीं देना। आज से अपने उस बात पे ध्यान देना है जो यीशु कहता है। और यीशु ने कहा अगर तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान लेगा तो तेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। तुझे घर की आशीष चाहिए, बच्चे की चाहिए, नौकरी की चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी तेरी इच्छा है वो मैं तुझे दूंगा। वो कहाँ छिपकर बैठी है? यहोवा के नाम में, यीशु मसीह में। हालेलुया। लेकिन फर्क क्या है? वचन को पकड़ा नहीं है, सुना भूल गए, सुना भूल गए।
पकड़ा नहीं है। डॉक्टर ने कहा पथ की थैली में पथरी है, बवासीर है, गिल्टियां रसोलियां हैं और ये बात है। कोई नहीं, डॉक्टर ने बोला कैंसिल करो। आपकी रिपोर्टें क्या कहते हैं, भाड़ में जाओ। बस यीशु क्या कहता, आपने उसका अंगीकार करना है। उस बहन ने गवाही दी, अगर मुझे 3 बजे उन्होंने बताकर, ये 3 बज गया, जब तक तो और जब हम वहां पे गए इनके घर में, तो हमें पता था शैतान कैसे काम करेगा, वो बलवाएगा, वो अंगीकार करवाएगा। और सारा रोड़ा किस बात का है, अंगीकार का, आपके शब्दों का। और कई हफ्ते पहले अपने वचन पढ़ा था क्या, यीशु ने कहा मैंने तेरी जीभ के अंदर आशीष भी दे दी, बरकत भी दे दी, मृत्यु भी है और जीवन भी है, यानी कि श्राप भी है और आशीष भी है। अब जो तुझे अच्छा लगता वो ले ले। अगर तुझे चाहिए श्राप तो श्राप बोल, मेरा काम नहीं लगता, मेरा पति नहीं मानता, मेरे बच्चे नशे में। अब यो है क्या, आप जो अपनी जुबान से बोल रहे हो ये तो घटना है, पर लेकिन आप जब अच्छा बोलते हो अपनी जुबान से, क्यों, यीशु ने बोला है, क्या बोला, अब तेरी जीभ के अंदर क्या है, आशीष भी है, श्राप भी है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। अब तू देख ले तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को, आवाज नहीं आई, क्या चाहिए? कोई ऐसा है जिसको शराब चाहिए? शराब को हाथ उठाओ, शराब वाले जिसको शराब चाहिए। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे। कैसे मिलेगा? आपका बच्चा नशा करता है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, और आप बार बार ये बोल रहे हो मेरे उस दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया, उस दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया, मेरे बच्चे नशे करते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, तो वो तो होएगा। क्यों? आप उसको अंगीकार कर रहे हो। लेकिन जब तक आप नहीं कहते प्रभु तेरा धन्यवाद है, मेरे बच्चों के नशे छूट गए, मेरे घर से लड़ाई झगड़ा चला गया, मेरी बीमारी तूने दूर कर दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा खर्चा दूर कर दिया। अब ये जो शब्द आपने निकाले हैं, सर्वदूत जाएंगे और इन शब्दों को पूरा करेगा परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? हमने पढ़ा क्या, हे मेरे बेटे मेरे मार्ग को पकड़े रख, यानी कि मेरे वचन को पकड़ कर बैठ जा। तूने अपनी आंखें तेरी क्या देख रही है, क्या सुन रहे तेरे कान है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। हालेलुया। खुदा क्या कहता, तूने इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये जो लिखित वचन है उसको तूने मानना है। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझ में बात आई है? यहां तक ठीक है? करोगे? आवाज नहीं आई, करोगे यहां तक? अब हम आगे चलेंगे, सुन मेरी बात ध्यान से। खुदा क्या कहता है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या कहता है? शिक्षा को सुनो। शिक्षा का मतलब क्या? यीशु मसीह अपने 12 चेलों को लेके पहाड़ पर चढ़ गए और उन्हें अपना उपदेश देना यानी कि शिक्षा देना शुरू की। उसने क्या कहा, जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा, जो दीन है वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाएगा, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जो मेल करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब उसने क्या कहा, शिक्षा देनी शुरू करी। अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान बन जाओ। इसका मतलब क्या? अगर आपने परमेश्वर का वचन नहीं सुना तो आप बुद्धिमान हैं नहीं बनने के। आपने बुद्धिमान बनना है तो खुदा का वचन आपने सुनना पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धिमान कैसे बना जाता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से, उस पे चलने से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और खुदा क्या कहता है उसके विषय में, अनसुन यानी कि मेरे वचन को इग्नोर तो मत कर। हालेलुया।
यीशु मसीह की जय। और फिर फंसता कौन बंदा है? जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करता है। आप आए तो ठीक रास्ते पे हो, परमेश्वर सच्चा है, खुदा तो सच्चा है, वो काम भी करेगा, पर लेकिन वो कैसे काम करता है वो आपने समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हमने सीखा क्या? अपने मार्ग को पकड़ना, प्रभु के वचन को पकड़ कर रखना है। आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, घर के लोग क्या बोलते हैं, वो एक तरफा, लेकिन यीशु क्या बोलता है आपने उसको पकड़ना है। ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी केस, आपका कोई भी आशीष ऐसे नहीं है जिसको यीशु मसीह नहीं दे सकता। यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है और वो वेट करता है कब मैं अपने बेटा बेटी को दूं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। पर लेकिन वो मिलती कब नहीं? जब तक आप समझदार नहीं होते। अब आपको पता चला मुझे बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी शिक्षा सुननी पड़ेगी, उसके वचन को अपनी बुद्धि के अंदर है, मन के अंदर रखना पड़ेगा। आपके कान क्या सुनते हैं, आंखें क्या देखती हैं, उन बातों पे अपने ध्यान नहीं देना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो करना है। कोई केस आया कैंसर का या टीबी का या कोई एड्स का, और डॉक्टर ने कह दिया इसकी लास्ट स्टेज है, कह दिया क्यों? डॉक्टर तो पढ़े लिखे हो तो अपनी साइंस की बात मानेंगे जो उनके आगे हैं। पर लेकिन जब डॉक्टरों के भी बस की बात नहीं होती तो कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? आवाज नहीं आई, फिर कौन खड़ा होता है? जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। और उस घड़ी में जब आप खड़े होते हो, आप कहते हो डॉक्टर ने जो बोल दिया कोई नहीं, उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं, लोगों की बातों को, रिपोर्टों को मैं कैंसिल करता हूं, मेरा परमेश्वर जो कहता है मैं उसको पकड़ता हूं, मैं सच बताता हूं। परमेश्वर वो करके दिखाएगा जो उस बंदे ने बोलना शुरू किया है। हालेलुया। आज से आपने बोलना है यीशु मसीह के नाम में। जो नेगेटिविटी आपको दिखती है अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, वो नकारना है। हालेलुया। अगर आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, आपने प्रार्थना करी अगर यीशु के नाम में मेरे कमर का दर्द चला जाए, लेकिन वो बढ़ रहा है और आपको आवाज भी आ देख देख तो प्रार्थना भी कर ले, लेकिन तेरा कमर का दर्द तो जा ही नहीं रहा, पेट का दर्द नहीं जा रहा, तो वो जो दिखा रहा है क्यों? आपके शरीर के अंदर क्या है? पाप। पर लेकिन जब आप बार बार बोलोगे कि यीशु ने कोड़े खाए हैं, अपने खून का कतरा कतरा बाया है और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तो वही वचन फिर आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। ये शब्द जो आपने बोले हैं वो आपकी हड्डियों में, नसों में, खून के अंदर और उस बीमारी की आत्मा को, दर्द की आत्मा को उखाड़ कर मिर्गी की, कर्जे की बाहर करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने फेथ दिखाया किस पर? परमेश्वर के लिखित वचन पर। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों बात समझ में आई है? और इसलिए खुदा क्या कहता है? मेरे वचन को तुमने इग्नोर नहीं करना। अगर तू बुद्धिमान बनना चाहता है, तू हर हिस्से को टच करना चाहता है, हर हिस्से में बढ़ना चाहता है, तो तूने क्या करना पड़ेगा? मेरी शिक्षा को सुनना पड़ेगा। अगर तू चाहता नहीं अगर मैं कभी फेलियर को ना देखूं, असफलता को ना देखूं, तो मेरा जो वचन कहता है उसको पकड़। तेरा पति नशा करता है, तेरे बच्चे तेरे कहे में नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब वो तेरे घर में कर तो रहे हैं, अब वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तूने उसको बाहर निकालना है या होते रहना या रोना है। लेकिन जब आप एक डिसीजन लेते हो हाँ प्रभु तो काम करेगा, और जब आप बोलना शुरू करते हो तो फिर वो लड़ाई की, झगड़े की, नशे की,
बीमारी को सारी आत्मा आपके घर में से निकलना बाहर है शुरू होती है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो आज आपको पता चला बुद्धिमान कैसे बना जाता है, यीशु की शिक्षा को सुनने से और उस पर चलने से। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा कहता क्या है? खुदा ने कहा धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। अब यीशु कहता है धन्य है वो जन। यीशु मसीह ने ये बात सबके लिए नहीं बोली, ये बातें किसके लिए बोली हैं? यीशु कहता है धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। यानी कि मतलब क्या है? यानी कि कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो उसकी नहीं सुनते, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो उसकी सुनेंगे। हालेलुया। अब यीशु कहता है धन्य है वो इंसान जो मेरी सुनता है, मेरी डेवढ़ी पर खड़ा रहता है। डेवढ़ी का मतलब क्या? खुदा कहता है मेरे वचन पर वो खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, न उसे दाएं मुड़ता ना बाएं मुड़ता। जो मेरा वचन कहता वो करता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? यीशु मसीह धन्य किस लोगों को कहता है? जो उसकी सुनता है। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। वो खंभे क्या हैं? प्रभु का वचन। खुदा कहता है वो व्यक्ति धन्य है जो मेरी सुनता है और मेरी डेवढ़ी पर खड़ा रहता है और अपनी दृष्टि मेरे वचनों पर गड़ा के रखता है। हालेलुया। जब आपकी दृष्टि गड़ जाती है परमेश्वर के वचन पर, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपके घर के लोग, आपके दोस्त क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी आप पकड़े रहते हो परमेश्वर के वचन को। आगे कोई कुछ कहता रहे, लेकिन खुदा ने कहा है मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तू पूछ नहीं सर ठहराया जाएगा, तू नीचे नहीं तू ऊंचा किया जाएगा। अब ये है क्या? ये है क्या? आपने दृष्टि को गड़ा लिया किस पर? परमेश्वर के वचन पर। आप लोगों की नहीं सुन रहे, वो आपकी टांगों को खींचेंगे, आपको नीचे दिखाएंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और आपके मन में है कि यीशु ने वादा दिया है वो मुझे पूछ नहीं सर ठहराएगा, वो मुझे नीचे नहीं वो मुझे ऊंचा करेगा, वो मुझे उतार लेने वाला नहीं उतार देने वाला बनाएगा। और जब ये बोलते हो तो खुदा क्या करता? परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। ये जो आपके शब्द हैं पड़ा है, किसमें पड़ा है? बीमारी में, कर्जे में, दुष्ट आत्माओं के अटैक है, चोरों के अंदर। जीवन तो वो भी जी रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ के देखो कोई भी मजा उनकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन खुदा कहता है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। किसको पाता है? जीवन को। कौन सा जीवन? अच्छे वाला। अब यीशु मसीह कहता है जिसके पास मैं होता हूं मैं उसको शांति दूंगा, समृद्धि दूंगा, धन दूंगा, महिमा दूंगा, इज्जत दूंगा, शोहरत दूंगा, उसकी प्रशंसा करवाऊंगा और उसको ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया। कौन से जीवन की बात यीशु करता है? अच्छे जीवन की। एक जीवन जो कर्जे में डूबा पड़ा है वो सोचता कद मैं मर जाऊं। जो बीमारी में बेड के ऊपर पड़ा है बीमारी में, वो भी सोचता कि मैं मेरा ये जीवन खत्म ही हो जाए। हाँ कि नहीं? अगर कोई बेड पे पड़ा है, आप मान के चलो उसको 6 महीने साल हो गए, वो क्या सोचेगा? उनके घर वाले भी तंग, और जो बीमारी में वो भी, वो क्या सोचेगा? बस मैं तो ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन के से कुछ भी लाभ नहीं। लेकिन खुदा कहता है मैं जो तुझे जीवन दूंगा वो अच्छा होगा,
वो बहुतायत का होगा और तेरी जिंदगी में मैं हर तरह की कमी गति को हटाऊंगा और तुझे फलवंत कर दूंगा। हालेलुया। अब फर्क इस बात का है, इस जीवन को कौन सा भाई बहन पाता है उसके ऊपर बात है। इस जीवन को कौन ले सकता है? सिर्फ वो ही भाई बहन इस जीवन को ले सकता है जो यीशु की सुनता है। हालेलुया। जो यीशु की बातों को इग्नोर करता है, जीवन उसके पास है नहीं है, ना वो बुद्धिमान है, ना वो बुद्धिमान है। अगर आपने बुद्धिमान बनना है, अच्छा जीवन चाहिए, तो अपने करना क्या पड़ेगा? आपने यीशु की बातों को सुनना है, समझना है और उस पर चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आगे खुदा क्या कहता है? और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जो मेन बात है ये यहाँ पे लिखी है। खुदा क्या कहता है? मैं उसको जीवन दूंगा, वो खुश होगा, और यहोवा फिर उससे क्या होगा? प्रसन्न होगा। किससे प्रसन्न होता है यहोवा? जिसको अच्छा जीवन मिलता है। अच्छा जीवन कैसे मिलता है? जब आप यहोवा खुदा की ड्यूटी पे खड़े रहते हो, यानी कि उसके वचन को पकड़ के रखते हो, उसके वचन से अपना दाएं मुड़ते ना बाएं मुड़ते, आप जब पकड़ के रखते हो तो खुदा देखता, हाँ इस मेरे बेटे को मेरा वचन समझ में आ रहा है और ये मेरे वचन से ना दाएं मुड़ रहा ना बाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब तक ये वचन आपकी समझ में नहीं आता, आप रोते रहोगे, आपकी शिकायतें रहेंगी, आप ऐसे भटकते रहोगे। आप कभी यीशु के पास, कभी भक्तों के पास, कभी शाणों के पास, पता नहीं ऐसे ही घूमते रह जाओगे। और ऐसे घूमते घूमते आप एक दिन इस धरती को ही छोड़कर चले जाओगे। पर लेकिन जब आप आते हो खुदा के भवन में और फिर खुदा के वचन को आप सुनते हो, आपकी समझ में आता है और फिर आप पकड़ लेते हो, तो फिर परमेश्वर क्या करता है? आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनते तो सब हैं। हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर कहता है धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग यहोवा की सुनते हैं और कुछ लोग उसकी नहीं सुनते, लेकिन जो उसकी सुनते हैं, प्रभु कहता है वो बुद्धिमान बनेगा, अच्छा जीवन पाएगा और यहोवा उससे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने समझ में बात आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। और जब तक आप खुदा के वचन का कदर नहीं करते, आपको कभी भी नहीं मिल सकता आपको जो आप चाहते हो। आपको मिलेगा बचा कुचा, परमेश्वर के मन में आई तो आपको दे दिया, पर उसके मन में नहीं आई तो नहीं देगा। एक होता है हाँ खुशी से, प्रभु खुश होकर देखा हाँ ये मेरा बेटा मेरी बातों को मान रहा है और इसको तो ये जरूर इसको चाहिए ये चीजें, ये वस्तु इसको जरूर देनी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को यहाँ तक समझ में आया है? अगर आपको बुद्धिमान होना है, अच्छा जीवन चाहिए, यहोवा को प्रसन्न करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने वचन को सुना। अब हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 5वां अध्याय। कितने लोग चाहते मेरी प्रार्थना का उत्तर आए? कितने लोग चाहते हैं मैं जो प्रार्थना करता हूँ, कोई घर की आशीष चाहता है, कोई चाहता है मेरा पति बदल जाए, कोई चाहता नशा छूट जाए, कोई चाहता बच्चे की आशीष, कोई चाहता मेरा कर्जा उतर जाए, कोई चाहता है नौकरी मिल जाए, कोई चाहता है मेरे बच्चों की शादी हो जाए। सबके अलग अलग केस हैं, हाँ कि नहीं?
अब ये आपकी प्रार्थना के विषय हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना के विषय पूरे हो जाएं, भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, खुदा क्या कहता है इसकी 3रे आयत से मैं पढ़ूंगा। ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कब आवाज सुनाई देती है यहोवा को? भोर का समय कौन सा है? आवाज नहीं आई। कितने बजे भोर का समय? कितने बजे का? 4 बजे का, 5 बजे का बताते हो आप? हाँ कि नहीं? आप उठते हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और रात को सोते हो आप 10 बजे या 9 बजे, 8 बजे। फिर आप चाहते हो कि प्रार्थना मेरी परमेश्वर सुन ले। अब ये जो खुदा का कलाम है, ये दाऊद है जो बोलता है। क्या दाऊद कौन? एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, 15-16 साल का बच्चा। अब वो क्या कहता है? हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अब इसका मतलब क्या है? जो भाई बहन रात को प्रार्थना करते हैं भोर के समय, यहोवा उनकी प्रार्थना को क्लियर सुनता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, क्लियर सुने, तो आज आपने इस बात को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरे बच्चे बदल जाए, नशा चला जाए, गरीबी कर्जा चला जाए, मेरा परिवार सुधर जाए, तो यहाँ पे दाऊद क्लियर बताता है उसको उत्तर कैसे मिलते थे। आप जब दिन में प्रार्थना करोगे तो कोई ना कोई आपके पास आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको परेशान करेगा, बहुत सारी बातें होंगी। पर लेकिन जब आप रात को प्रार्थना करोगे, उस वक्त परमेश्वर होगा और आप होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के चोर कब आते हैं? चोर चोरी करने कब आते हैं? दुष्ट आत्माएं कब काम करती हैं? और आप रात को सोते हो, तो फिर किसके काम बनेंगे? किसके काम बनेंगे? आपके पास करोड़ों रुपए हैं आपकी तिजोरी में, सुनो, लाखों रुपए आपके किसमें हैं? तिजोरी में, और आप सोते हो। चोर आएगा, और जो व्यक्ति सोता है, सोने के बाद उसको नहीं पता चलता वो कि कैसा है, मरे बरोबर। हाँ कि नहीं? अब चोर आएगा, चोर को पता ही तो सोया ओढ़ है, तो क्या कर, सारा पैसा निकाल ले जाएगा। ऐसे ही आपकी आशीषों के साथ होता है। ऐसे ही आपकी आशीषों के साथ होता है। जो खुदा आपको देना चाहता है उसको तो शैतान चोरी कर लेता है। इसलिए वो पेट का दर्द, कमर का दर्द, वो सर का दर्द, वो मिर्गी, वो जादू टोने, वो नौकरी जो नहीं मिलती, वो असफलता पड़ा रहता। फिर जैसे आपकी आंखें खुलती हैं, शैतान आपके अंदर आके अटैक करता है व्यभिचार के। आपको कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, या झगड़ा हो गया, कुछ और सांप पीछे लगा हुआ है। अब उसका मतलब क्या? शैतान आया, आपके सारी जो आपने प्रार्थनाएं की थी, जो आशीष आपको मिलने वाली थी, उसने सारी चुरा ली। आप तड़के उठे, सब कुछ खत्म। फिर आप रोते रहते हो, पर वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे घर में लड़ाई है, झगड़ा है। कुकर सुन ले भाई, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में काम हो, हमारा कर्जा ऐसा गायब हो जाए, तो आज ये जो वचन है अपने दिल में उतारना है। कितना ही बड़ा केस क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर ये वचन आज अपने दिल में उतार लिया। हमने क्या पढ़ा? ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब क्या? ये लिख दिया गया। अगर आप भोर को उठोगे,
यीशु मसीह क्या करता था, कहीं लिखो दिन में प्रार्थना करता था। यीशु मसीह भोर से भी पहले उठता था। एक दूसरे को हाथ लगाएंगे, कहेंगे सोना नहीं है, बोलो जल्दी लगाओ हाथ। सोना नहीं है, बोलो लगाओ लगाओ हाथ लगाओ। सोना नहीं है, साइड वालों को लगाओ हाथ, जल्दी लगाओ, हिलाओ, बोलो सोना नहीं है। देखो सुनो, फिर भी शैतान क्या कर रहा है, सुआ रहा है कुछ लोगों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को। क्यों? उसको पता है, अगर इनको पता चल गया कि मैंने रात को प्रार्थना करनी है, तो शैतान, देखो सुनो, 6 दिन आप दिन में प्रार्थना करो, 1 साल 6 दिन आप दिन में प्रार्थना करो, और सिर्फ 3 दिन आप रात को प्रार्थना करो। जो मसा आपको 6 महीने में, साल में मिला, वो आपको 3 दिन में मिल जाएगा, अगर आप रात को प्रार्थना करोगे तो। हालेलुया! कितना समझ में बात आई है। लेकिन रात ने तो अपने सोना है, फिल्म देख लेंगे रात ना, खूब मोबाइल चला लेंगे रात में घंटों, फिर रुका, पास्टर जी मेरे बच्चे नहीं मानते, पास्टर जी मेरा पति नहीं मानता जी, आज भी झगड़ा कर रहा है, आज भी जी रोड़ा कर रहा है, आज भी जी कर्जे आड़े आ रहे हैं। अरे जब तुझे पता है तेरे मसले बड़े हैं, तेरा केस बड़ा है, तो तू सोचता है मेरी प्रार्थना, चलो अब तक आपको पता नहीं था, लेकिन आज हमें पता चल गया। क्या? दाऊद कहता है, हे यहोवा, तू मेरी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा? भोर के समय। कब? भोर के समय। अब जिसके करोड़ों रुपए तिजोरी में है, अगर वो जागता मिलेगा, चोरी कर लेगा? आवाज नहीं आई। अगर आपके लाखों रुपए तिजोरी में है, चोर आया और आप जाग रहे हो, चोरी कर लेगा? आवाज नहीं आई। वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जाग रहे हो। आप क्या कर रहे हो? जाग रहे हो। और जब आप जाग रहे हो तो चोर की इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही जब आप रात को प्रार्थना करोगे, आपका कोई भी मसला क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी बड़ा केस क्यों ना हो, परमेश्वर उसको ऐसे छू मंत्र करेगा, ऐसे छू मंत्र करेगा, आपको फिर वो दोबारा दिखने का नहीं है। और इसलिए खुदा ने क्या कहा था, आज जो अभिषेक का तेल आपके स्तरों पर आएगा, ये आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको रात को जगाना सिखाएगा, अगर रात को कैसे प्रार्थना करी जाती है और जागा जाता है। हालेलुया। आप चाहोगे सोने की, लेकिन आप सो नहीं पाओगे। जैसे हम आज प्रार्थना करेंगे ना, आप सोने की कोशिश करोगे, लेकिन आप सो नहीं पाओगे, आप जब तक प्रार्थना नहीं कर लोगे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। इसलिए जो यो फिर खुदा ने क्या कहा, जो 17 तारीख की मीटिंग होगी, उसमें क्या खुदा ने कहा, फिर मैं इनको आत्मिक बनाऊंगा, ये आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। फिर खुदा ने आपको प्रार्थना करनी आ गई, आप आत्मिक बन गए, फिर आप क्या करोगे, आप छुटकारा करोगे। किसका? अपने बच्चों का, पतियों का, अपने बिजनेस का, अपनी नौकरी का, अपने घरों का, परिवारों का, बच्चों का, बिजनेस का। आप क्या करोगे? आप छुटकारा करोगे। आपको पता चलेगा शैतान कहां पे छिप कर बैठा है, अब तक तो आपको पता ही नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए अपने मिस नहीं करना ये 2 हफ्ते, इसलिए अपनी बातों को समझना है, नहीं तो शैतान आपको बेवकूफ बना के रखेगा। अब पिछले दिनों बहुत ज्यादा जादू टोने हुए और वो काम करेंगे, लेकिन आप में से जितने भी जन आज यहाँ पे आए हैं, आपने चाहे आपने आध घंटा प्रार्थना करी भोर के समय, आपने शुरुआत कर दी। आप सुबह 2 बजे उठे या 3 बजे उठे या 4 बजे, ये क्या है? भोर का समय है। ये 2, 3, 4, 5 ये क्या है? भोर का समय। 2, 3, 4, 5 बजे तो सब उठ जाते हैं, 5 बजे तो सभी उठते हैं। पर लेकिन जब आप उठते हो
और जब आप यहोवा को पुकारते हो सुबह सुबह, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपके पास आने के लिए। अगर मेरा बेटा उठा है सुबह, यीशु मसीह की अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे